दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर अमेरिका ये नहीं मानता तो वो अपने राहबर से कहेंगे कि आप हमें इजाजत दीजिए, आप ये अपना फतवा खत्म कीजिए कि हम न्यूक्लियर बम ना बनाएं और हम इस तरफ चल निकलेंगे। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ईरानियंस अब ये दूसरे रास्ते पे चलेंगे और वो ओह! चाहेंगे कि न्यूक्लियर बम बनाएं और वो चाहेंगे कि उनके पास ये ताकत हो ताकि दोबारा कोई उस पर हमला ना कर सके। ये याद रखिए कि जिन जिन के पास ये कैपेबिलिटी है वो कन्वेंशनल वॉर तो होती है बिलो द न्यूक्लियर ओवरहैंग, लेकिन वो एक हद से आगे ज्यादा नहीं जाती है। तो मेरे ख्याल में ईरान ये दूसरा रास्ता लेना चाहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये उनकी चॉइस है। उनके लिए सैंक्शंस का इम्पैक्ट भी बहुत ही सीवियर है, शायद वो ये करना चाहे, पर मुझे लगता है ये कि वो अब दूसरे रास्ते पे जाए। जी रजा। जी मैं बिल्कुल यही वाली बात आपने न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी के हवाले से जो नादिया की, मैं एजाज साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये ईरान का इस वक्त जो मौकफ है, एक तो वो गालिबन एनपीटी को भी उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था तो छोड़ देंगे, और अगर ये ईरान के ऊपर ईरान अगर जारी रखता है, अगरचे कि अब बहुत महीने और सालों का शायद डिले आ जाए आफ्टर ऑल द डैमेज जो हुआ है 3 साइट्स के ऊपर, तो ये अगर वो दोबारा से अपनी न्यूक्लियर जो प्रोग्राम को जारी रखते हैं तो उस पर फिर रिएक्शन आएगा अमेरिका और इसराइल दोनों का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो ये तो फिर मतलब है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अभी एक टेम्पररी सीज फायर होगा। जी, आज तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद भी कहा कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये दोबारा भी झगड़ा शुरू हो सकता है। और मैं तो पहले दिन जब ये बात हुई थी, मैं 13 या 12 जून को, तो जी मैंने उस वक्त यही कहा था कि ये जंग तूल पकड़ सकती है। याद है आपको, यूरोप में जंगे लड़ा करते थे, 30 साल जंग, 30 इयर्स वॉर, 100 इयर्स वॉर। तो ऐसे ही होता था कि बीच में कुछ अमन का पीरियड आता था, फिर जंग शुरू हो जाती। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो तनाज़ा है वो हल नहीं, तनाज़ा है फलस्तीन। वो जब तक हल नहीं होगा तब तक ये मुखासमत रहेगी, दुश्मनी भी रहेगी, कभी किसी का पल्ला भारी, कभी किसी का पल्ला भारी। तो इस वजह से ज्यादा जरूरी ये है कि वो उस मसले को हल किया जाए किसी तरीके से। वहां बहुत बिगाड़ ज्यादा आ गया है। तो मैं तो इस इलाके में अभी कोई इतना ज्यादा पायदार अमन नहीं देख रहा। मुझे तो लग रहा है कि अभी कोई मसाइल हो सकते हैं। इसलिए भी अब इसके ऊपर कुछ कह सकते हैं आप कि भाई क्या ईरान के पास इतनी पीछे चला गया मामला के 1.5-2 साल में नहीं होगा, या शायद उससे भी लंबा अरसा हो, मुझे नहीं है। लेकिन जो मैं ईरान के बयानात सुन रहा हूँ उससे तो यही लगता है कि उनका सारा जो फिसाइल मटेरियल भी महफूज है। उनके पास साइंसदान भी 150 के करीब साइंसदान हैं, जिनमें से चंद चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कि ये तो ब्रिक एंड मॉर्टर को तबाह किया इन्होंने, वो तो बिल्डिंग्स जो हैं जो नीचे थी उसकी उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस किस्म की बातें भी हम सुन, आई डोंट नो, ये ब्रावडो भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि ईरान के पास इतना वक्त था कि वो अगर ये अपने तमाम जो मामलात हैं इनको छुपा सकते कहीं ना कहीं ले जाके। ऐसी बात तो नहीं, वो नहीं कर सकते थे, सिवाय इसके कि इंटेलिजेंस फेलियर उनकी अलबत्ता रही है। इस वजह से उनको ये शक होगा कि जहां दूसरी जगह पे भी लेकर गए हैं वहां पे भी उनके लिए मसाइल होंगे, तो उसको उन्होंने ऐसा देखना पड़ेगा। ओके एक चीज मैं पूछना चाहूंगी रजा आपकी इजाजत से। जब अमेरिकी सदर बार बार ये कहते हैं कि इरानियन आर स्मार्ट पीपल, दे शुड कम टू ट्रेड, उनके पास ऑयल है, वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेट्स से ये ईरान एक्सरसाइज करता है और अमेरिकी सदर उनको करने देते हैं, सैंक्शंस भी उनकी जो है वो हटाने को तैयार हो जाते हैं, व्हाट हैपेंस टू द अरब वर्ल्ड? इसलिए क्योंकि वहां पर भी अमेरिका की बहुत दोस्ती भी है, पार्टनरशिप भी है, वो कैसे इस पर रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो ओरिजिनल स्कीम थी वो तो इसराइल की यही थी और अमेरिका की आशीर्वाद के साथ, कि अब जब ये हमास खत्म हो गए और हिजबुल्लाह भी खत्म हो गए, अल असद रजीम भी चली गई और जॉक द जॉक अरब अब्राहम अकॉर्ड में आने लगे, तो अब इसराइल को लगा कि ये ईरान एक वाहिद खटका है, अगर इसको हटा दें रास्ते से तो फिर आईमैक भी बनेगा, वो इंडिया मिडल ईस्ट एक यूरोप कॉरिडोर भी बनेगा, सऊदी अरब भी बीच में शामिल हो जाएगा और बाकी जो इस्लामी मुल्क रह गए हैं वो भी यकीनन आ जाएंगे। ये उनकी ग्रैंड स्कीम थी और साथ में वो अब ग्रेटर इसराइल की तरफ चलेंगे। उन्होंने उसके नक्शे छापने शुरू कर दिए कि ये एरिया भी उसमें शामिल होगा, ये एरिया भी शामिल होगा। गोया वो अपना प्लान जो है उनका सारा का सारा अब गरम गरम हो गया।
इस वाक़े के बाद से। अब तो उनके लिए अरबों के लिए भी ये वाज़ेह हो गया कि ये अगर कोई खड़ा हुआ है ईरान इसराइल के खिलाफ, तो ईरान खड़ा हुआ है। तो अरब अब अब्राहम्स अकॉर्ड करके तो कोई फीका पड़ने वाला हिसाब है। मैं तो इसलिए ये तजवीज़ उनको देना चाहूँगा, मुझसे तजवीज़ वो क्यों मांगेंगे, वो अपनी उनके पास होगी, पर मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दे शुड जॉइन हैंड्स विद ईरान। अगर ये अरब्स और ईरान इकट्ठे डाल के प्रेशर डालें अमेरिका पे कि आप इसराइल को कहें कि उसका हाथ रोके, जो जुल्म वो कर रहा है गाजा के लोगों पर। अगर आप रियासत अभी नहीं बनवा सकते तेजी में, तो कम से कम ये जुल्म तो रुकवाए ना जी। तो अरबों को सिर्फ रास्ते पे जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अगर दूसरे रास्ते पे गए तो उनको कुछ ज्यादा फायदा होगा। मुझे नजर भी आ रहा है कि बहुत सारे अरब ममालिक ने, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ खैर सगाली के जज्बात कहे थे। और ये भी याद रखिए कि वक्त के साथ साथ पूरी अरब दुनिया में ये तासुर हो रहा है कि अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला काफी नहीं है, चुनाचे वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसीज को एशिया की तरफ पिवट कर रहे हैं। चीन के साथ ताल्लुकात को वो उसमें बढ़ावा दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक बिल्कुल ग्रेजुअल शिफ्ट भी है। तो मैं नहीं समझता कि अरब ममालिक इस वक्त जाके इसराइल के साथ हाथ जोड़ के अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तो उनको जाहिर हो गया कि इसराइल उतना मजबूत नहीं है जितना उनका ख्याल था। क्योंकि वो तो ये समझते थे इसराइल कि हम ईरान को ऐसे खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ ईरान। तो इसलिए अरब को इस वक्त अगर अक्लमंदी करें, मेरा ख्याल में ईरान के साथ मिलकर वह एक कॉमन फ्रंट अमेरिका को दे कि आप इनको रोकें, ये जो जुल्म कर रहे हैं गाजा में, ये ठीक नहीं। Okay. रज़ा, if you have to ask anything, otherwise I would want कि पाकिस्तान के किरदार को तो बताएं ना इस पूरी। एजाज चौधरी साहब, हम कहाँ हैं? अमेरिकी सदर हमारी तारीफें भी कर रहे हैं, इंडिया से हमारे ताल्लुकात आप देख रहे हैं कैसे हैं। चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, बट वी हैव ईरान आल्सो एज आवर नेबर, जिनके इंडिया से भी ताल्लुकात है ना। हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं। हमारे में से कुछ लोग हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, और जब पहले दिन हमला हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने खुद देखा उनको लिखते हुए, इट्स ऑल ओवर फॉर ईरान, इस तरह की बातें करनी शुरू हो जाती। और आफ्टर ईरान इट इज पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान क्यों? मतलब पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक हालत जंग में है हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ। इसलिए पाकिस्तान की तो जंग जारी है, हम दूसरी जंग में क्यों कूदें? अगरचे हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ थी, सियासी भी और इखलाकी थी, लेकिन हम उस जंग में कूदने के लिए नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की कौम जो है, इस आज भी मैं एक लंच में था जहां पे बहुत सारे पीटीआई के भी बड़े डाई हार्ट सपोर्टर्स भी थे, लेकिन वो सब इस बात पे कायल थे कि 10 मई के बाद से पाकिस्तान की कौम में एक नई रूह फूंक दी गई है, और इस नए जज्बे से पाकिस्तान इज स्टैंडिंग मच स्ट्रॉन्गर। और हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अमेरिका के सदर की तरफ से इस किस्म की शाबाश भी आएगी, लेकिन चले मोर ओवर हो गया, वो भी आ गया। तो पाकिस्तान को रूस के साथ से भी बड़े सिग्नल्स बड़े पॉजिटिव किस्म के मिल रहे हैं। चीन के साथ तो हमारी वाकई दोस्ती बड़ी पक्की है, और उसके ऊपर तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। और जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल को आप देखें, हमारा डायरेक्ट झगड़ा कोई नहीं। हम तो ये कहते हैं आप फलस्तीन का मसला हल कर दीजिए, खत्म हो जाएगा मसला, हमारा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने हिंदुस्तान को अपने ड्रोन दिए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए तो हुए, हमने कोई आपकी तरफ मिसाइल नहीं भेजा। हमारी सारी जौहरी सलाहियत, हमारी सारी मिसाइल की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से जारियत को रोकने के लिए, दैट्स इट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी कंफर्टेबल है। हम इसको अगर अक्लमंद हो हैसियत कौम, तो मैं समझता हूँ कि इसको इस्तेमाल करें अपनी गवर्नेंस बेहतर करने के लिए और अपनी इक्तिसाद बेहतर करने के लिए। हमने अपनी इक्तिसाद को बहुत निगलेक्ट किया है। ये वक्त आ गया कि हम ये देखें कि अगर आप अपने कदमों पर खड़े होंगे, जिस तरह ईरान ने बावजूद इक्तिसादी मुश्किलात के, अगर उन्होंने ये जखीरा मिसाइल्स का ना जमा किया होता तो आप सोचते कितना मुश्किल होती। तो आप अपने उस कदमों पे खड़े होने के लिए ये सारी चीजें बेहतर करें। ये बहुत अच्छा वक्त है, कौम आपके साथ है। आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिवाइव इट्स ग्लोरी। जी अच्छा,